दोस्तों, एक सेठ अपने नौकर के हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, उससे लाख लाख विनती कर रहे थे कि मुझे उस नौकरानी के पास ले चलो, मुझे उससे अभी मिलना है, अभी मिलना है। तभी वह उस घर का जो नौकर था वह सेठ को उसी वक्त करीब रात के 11-12 बज रहे थे, सेठ को अपने साथ ले जाता है और उस नौकरानी से मिलाता है। तभी जब सेठ उस नौकरानी से मिलते हैं, दोस्तों कुछ ऐसा कहते हैं जिसे देखने से पहले प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आखिर क्या थी पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी है मेरठ के एक गांव की, जहां एक सेठ रहते थे जिनका नाम राम प्रसाद था। वह काफ़ी पैसे में अमीर थे, उनका कपड़े का काफ़ी लंबा चौड़ा व्यापार था। उनकी 2 लड़की थी और एक लड़का था। लड़का जो था वह छोटा था और लड़कियां जो थीं वह दोनों बड़ी थीं। उनके जो तीनों बच्चे थे वह बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उधर एक सेठ की पत्नी और थी। दोस्तों, होता क्या है, धीरे धीरे समय गुजरता है। उनके यहाँ एक नौकर भी काम करता है जिसका नाम रामदास था। वह सेठ का काफ़ी अच्छा उससे रिश्ता था। वह उसे अपने घर का नौकर न मानकर अपने घर का एक सदस्य मानते थे। वह हर बात उससे शेयर करते थे। एक दिन होता क्या है, सेठ की जो पत्नी थी उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और इसी बीच उसकी डेथ हो जाती है। जब सेठ की पत्नी दुनिया में नहीं रही तो सेठ जो थे वह काफ़ी अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो थे वह बाहर पढ़ाई कर रहे थे हॉस्टल में रहकर, इसलिए उनके साथ वक्त बिताने के लिए और उनका समय नहीं करता था। वह करते तो करते क्या थे, सुबह घर में अकेले रहते और फिर शाम को फिर घर में अकेले रहते। दिन में वो अपने ऑफिस जाते, लेकिन अकेलापन उन्हें खाने को दौड़ रहा था। वह करते तो करते क्या थे। तभी होता क्या है, जो घर का नौकर था वह एक दिन सेठ से चुपके से एक घर में नौकरानी लेकर आता है। जब सेठ शाम को ऑफिस से वापस लौटते हैं तो घर पर आकर देखते हैं कि एक लेडीज उसकी पत्नी की साल ओढ़कर घर में काम कर रही थी। तभी वह जाकर अपने नौकर से पूछते हैं, जिसका नाम रामदास था, उससे पूछते हैं कि रामदास, ये लेडीज कौन है। तो वह बताता है कि ये लेडीज एक बहुत गरीब है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और यह मुझसे काम के लिए इसने बोला था, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया है। यह आपका हर काम करेगी, आपकी देखभाल करेगी, खाना पीना आपका सब कुछ सब तरह से देखभाल करेगी। दोस्तों, वह लड़की जो थी वह काफ़ी सुंदर थी और घर में हर तरीके का काम कर जानती थी। वह सेठ का इस तरीके से ख्याल रखती है, उसे एक गिलास पानी तक नहीं लेने देती थी, हर चीज़ समय पर उसके हाथों में देती थी। जब सेठ उसकी यह करने का तरीका और उसकी जो बोल चाल का तरीका था वह उससे बहुत खुश होते हैं। एक दिन होता क्या है, जो नौकरानी थी वह काफ़ी बीमार पड़ जाती है। तभी वह 2 दिन तक नहीं आती, तो इसी बीच जो सेठ थे वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वह उस नौकरानी के आस में उससे सारा काम जो वही करती थी, तो इस वजह से वह उस पर डिपेंड हो चुके थे, इसलिए वह काफ़ी परेशान रह रहे थे क्योंकि उन्हें काम करने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तभी वह अब रामदास से पूछते हैं कि आखिर जो वो नौकरानी थी जिसका नाम रामवती था वह क्यों नहीं आई। जब भी वह बताता है रामदास कि उसकी तबीयत खराब है, ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए 2 दिन हो गए वह काफ़ी बीमार है, वह चल फिर नहीं पा रही, इसलिए वह काम पर नहीं आ रही। तभी करीब रात के 10-11 बज रहे थे, तो सेठ जो थे रामदास से कहते हैं, चलो मुझे अभी उससे मिलना है। और तभी पहले तो वो जो रामदास था वो काफ़ी मना करता है, सेठ आप वहाँ जाओगे तो लोग बाग क्या कहेंगे कि आखिर एक इतना बड़ा सेठ वो 4 पहिए की गाड़ी से एक नौकरानी के घर पर रात को क्या कर रहा है, सभी उंगली उठाएंगे। लेकिन वह सेठ जो था वो किसी की नहीं मानता। वह उसी वक्त गाड़ी निकालते हैं और रामदास को अपने साथ लेकर रामदास के घर पर जाते हैं, क्योंकि रामदास के घर में ही उस लेडीज का पास में ही घर था। जब सेठ उसके घर पर जाते हैं तो उसकी काफ़ी तबीयत खराब थी। वह उससे पूछते हैं कैसी हो, क्या हो, उसका हालचाल लेकर उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। फिर 2-3 दिन बाद जो लेडीज थी, नौकरानी थी, वह सही हो जाती है, फिर से वह घर पर आने लगती है और वह धीरे धीरे इतना घर पर सभी का ख्याल रखने लगती थी
इतना सेठ का चिंता करती थी कि सेठ के वो मन में बसने लगती है। सेठ उसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, इसी बीच जो सेठ की दो लड़की थी उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, वह घर पर आ जाती हैं। और वह भी उधर जब लड़की भी घर पर आ जाती हैं तो जो रामवती थी वह उनका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती थी। वह भी सेठ की तरह उन बच्चों का भी अपना ख्याल रखती थी। वह उन लड़कियों को ऐसे रखती थी जैसे कि वह खुद की बेटी हैं। हर समय समय पर उसे सब कुछ देती। उधर जो लड़की भी थी वह भी उसे एक माँ की तरह प्यार करने लगती हैं। वह भी उनका उसी तरह ख्याल रखती हैं। कपड़े थी वो काफ़ी पुराने कपड़े पहनती थी, इसलिए उन्हें लड़कियों को अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसे बाहर जाकर काफ़ी शॉपिंग कराते हैं और उसे अच्छे कपड़े दिलाते हैं। इसी बीच होता क्या है कि सेठ जो था काफ़ी परेशान रहता था, अकेला था, लेकिन वो ख्याल तो रखती थी। फिर भी एक दिन क्या होता है, सेठ की जो दोनों लड़की थी वह सेठ से कहती हैं, पिताजी आप अगर एक बात मानो तो प्लीज़ आप शादी कर लो। लेकिन लड़की के मुंह से जब सेठ जब बात सुनते हैं तो काफ़ी चकरा जाते हैं। पहले तो वो मना करते हैं, मैं शादी नहीं करूँगा। तभी लड़की कहती हैं कि आप किसी से ना करो, आप हमारे घर में जो आंटी आती हैं आप उन्हीं से शादी कर लो। दोस्तों जब सेठ यह बात सुनते हैं काफ़ी चौंक जाते हैं। वह कहते हैं कि आखिर एक सब ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, आखिर मेरी एक नौकरानी के साथ ये रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं। लेकिन जो लड़कियां थीं वह सब बात समझ चुकी थी, धीरे धीरे उन्हें भी महसूस होने लगा था, इसीलिए वह सेठ से कहती हैं। लेकिन मामला तो कुछ और ही था। हुआ क्या था, जब सेठ की पत्नी खत्म हो गई थी तो सेठ अकेले रहने लगे थे। वह एक दिन जो रामदास था उससे कहते हैं कि अब तेरी मालकिन के बिना मेरा मन नहीं लगता है अब वो मुझे बुला रही है और मैं अब मरना चाहता हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहता। इसी बीच वो सेठ जो काफ़ी परेशान रहने लगते हैं तो रामदास क्या करता है, उस जो सेठ की दोनों लड़कियां थीं उनके पास हॉस्टल में जाता है और उनसे बात करता है और सारी बात बताता है। तभी लड़कियां रामदास से कहती हैं कि आप कुछ भी करो, हमारे पिताजी को बचा लो, कैसे भी करो, कुछ भी करो। दोस्तों तभी रामदास बताता है कि मेरे पड़ोस में एक लेडीज रहती है जिसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। एक लड़का था, वह भी अभी 2 साल पहले ख़त्म हो चुका था और उसका जो पति था वह तो काफ़ी साल पहले ख़त्म हो चुका था। तो इधर तभी वह लड़की कहती हैं कि आप ऐसा करो, उस लेडीज को हमारे घर पर लेकर आओ और जब वह घर पर पापा का अच्छे से ख्याल रखेगी। उधर वो लड़कियां दोनों उस लेडीज से भी बात करती हैं कि आप कैसे भी करके कुछ भी करो, कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारे पिताजी आपसे प्यार करने लगें। दोस्तों ये सब उन नौकर का, रामदास का और उन लड़कियों का सब प्लान था कि कैसे भी कर हमारे पापा जीवित रहें, हमें अनाथ ना हो। दोस्तों उधर जो लेडीज थी वह भी अपने बच्चा खो चुकी थी, अपना पति खो चुकी थी, इसलिए वह भी काफ़ी समझदार थी। उसने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरी वजह से किसी का घर अनाथ होने से बच जाए, बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। इसीलिए वह भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। और तभी बाद में सेठ को भी मालूम पड़ता है कि यह लड़कियों की और रामदास की सब चाल थी, उन्हें सब मेरे लिए ये किया है। दोस्तों फिर क्या उन दोनों की शादी हो जाती है, वह एक दूसरे प्यार करने लगते हैं, काफ़ी घर अच्छे खुशियों से रहने लगता है, सभी खुशियों से आराम से सुख ही रह रहे हैं। उधर लड़कियां भी काफ़ी खुश हैं। अब उन दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी है, उधर जो लड़का था उसकी भी शादी हो चुकी है और उधर जो दोनों मालिक और मालिक थे वह भी खुश रहने लगते हैं। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं और अगले दिन फिर मिलते हैं आपको एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।